हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे अवयव कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के अवयव हमारे सिलेबस में हैं। टोटली अगर आप हमारे जस्ट पीछे देखिए तो ब्लैक बोर्ड पर टोटली 11 प्रकार के अवयव मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, ऑलरेडी हमने पहले से लिख दिए हैं। अब प्रत्येक के एक एक प्रकार उठा के हम उनकी बात करते जाएंगे और उनके बारे में एग्जाम्पल्स नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अवयव हम लोग का एक लेक्चर हो चुका है, इजी है, बट अवयव का एक हल्का सा फिर से इंट्रोडक्शन हम लोग फिर से कर लेते हैं। जब भी हम अवयव की बात करेंगे तो अवयव को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट बना देंगे और यहां पे नंबर्स को अब यहां पे ये जो है इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने पंक्ति कहा था। इंग्लिश में बोले रो, हिंदी में बोले पंक्ति। तो यहां पंक्ति कितने हैं, 2, और स्तंभ कितने हैं, तो सीधी रेखाएं जितनी जो सीधा क्रम होता है इस तरह 1 2 3 4। तो हमारी यहां पे स्तंभ टोटल कितने हुए, तो टोटल हमारे पास स्तंभ हुए 4, पंक्ति 2 स्तंभ 4। मेरी बात कहने का मतलब थोड़ा समझिए, यहां पे जो हम अवयव होता है उसके बगल में हम उसका कोटि भी लिखते हैं। कोटि में पहले हम पंक्ति लिखते हैं, तो यहां पंक्ति है 2 और स्तंभ है हमारे 4, तो 2 गुणे 4 हमारा इस अवयव का कोटि हो गया। देखिए इतना चीज हमको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो अगर हमको ये नहीं आता रहेगा तो हम इसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे, हमें चीजें समझ ही में नहीं आएंगी। हम पंक्ति को एम से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, और स्तंभ को एन से। यहां पे जितने हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, सबको हम बोलते हैं अवयव। यहां पे टोटल कितने अवयव हैं, टोटल यहां पे हमारे पास 8 अवयव है। क्लियर है बात? अगर आप लोग इतनी चीज समझ गए हैं तो इट मीन्स दैट कि अब हम लोग अवयव के प्रकार को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयताकार अवयव की या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। आयताकार अवयव या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, या आयत के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो। इसको आप सीधे सीधे सेंस में इस तरह समझ सकते हैं कि अगर अब अवयव के फॉर्म में इसको चेंज कर दें, m नॉट इक्वल टू n, मतलब यहां पे पंक्ति और स्तंभ एक दूसरे के बराबर ना हो। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। अब यहां पे हमारे पास पंक्तियां कितनी हैं, तो पंक्ति है 2, स्तंभ कितने हैं, स्तंभ है 3। इसका मतलब समझिए कि यहां पे जो m और n है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आयताकार अवयव को आप लोग सीधे इस तरह समझ सकते हैं कि अगर पंक्ति और स्तंभ एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, पंक्ति और स्तंभ एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, उसी को हम बोलेंगे आयताकार अवयव। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, आप इसमें जितने चाहे एग्जांपल लिख सकते हैं। आपको बस एक चीज अपने दिमाग में रखना है कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या कभी भी सेम ना हो। इसको थोड़ा इस पंक्ति बड़ा करते हैं। पंक्ति कितनी हो गई हमारी, 3, स्तंभ कितना हो गया, 2, और इसमें भी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है।
तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर ना हो, ऐसे अवयव को हम आयताकार अवयव या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। नोट हो गया? चलें आगे। लिखना हो तो अपने आप वर्डों में लिख लीजिए कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ का मान बराबर ना हो, ऐसे अवयव को हम आयताकार अवयव कहते हैं। बहुत आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो बहुत इजी है। इसमें बस आपको समझते जाना है कि कौन कौन से होते हैं और हर एक में क्या विशेषता होती है। वेल देखिए, जब हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे तो हम लोग क्षैतिज अवयव की बात कर रहे थे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जिसमें हम लोग को क्षैतिज अवयव की बात करनी थी। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं कि क्षैतिज अवयव होता क्या है। क्षैतिज अवयव की अगर हम बात करें तो m यहां पे जो होता है वो हमेशा n से छोटा होता है। m हमारा n से क्या होता है? छोटा। अब आप लोग अवयव पढ़े हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़े हैं, तो आप लोग ये चीज जानते हैं जो हमारा m होता है वो m हमेशा जो है वो किसको दिखाता है? वो किसी भी अवयव में पंक्ति को दिखाता है, और जो n होता है वो हमेशा स्तंभ को दिखाता है। तो ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति से ज्यादा हो, क्लियर वर्ड्स में अगर हम बोलें, एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं इसको। जैसे हमने यहां पे अवयव लिया, अब अवयव कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे अगर हम गिनती करें तो यहां पे पंक्ति कितने होंगे हमारे पास? पंक्ति कैसे होते हैं? इस तरह गिनते हैं हम लोग, ऐसी लाइन। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग याद करें कि जैसे हम लोग असेंबली में खड़े होते हैं या प्रेयर में खड़े होते हैं तो हर क्लास का जो सबसे छोटा बच्चा होता है सबसे आगे होता है। तो जो सबसे छोटे बच्चों की लाइन होगी वो हमारी पंक्ति कहलाएगी, और किसी क्लास की लाइन, जैसे हम लोग प्रेयर में खड़े होते हैं तो हर क्लास की लाइन, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की, तो जब हम सीधा चलेंगे या किसी क्लास की लाइन को समझने के लिए बोलेंगे तो वो हमारी स्तंभ होगी, और हर क्लास का जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह काउंट करते हैं, यहाँ पे पंक्तियां कितनी निकली हमारी? 3। आप भी जानते हैं कि जब भी कोई अवयव लिखते हैं तो पहले हम पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद गुणे का चिन्ह बनाएगा, और उसके बाद हम स्तंभ की संख्या। और स्तंभ यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4। बोलिए, बात क्लियर है? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा अवयव को हम क्षैतिज अवयव कहेंगे जिसमें स्तंभ की संख्या ज्यादा हो और पंक्ति की संख्या कम हो। एक और एग्जांपल देख लें। अब देखिए, जरूरी नहीं कि नंबर लें, हम यहां पे कोई अल्फाबेट भी ले सकते हैं। हमने लिखा ABC, इसको 2 ही का करते हैं, ठीक है? BCCA। अब यहां पे फिर से ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी पंक्ति है वो यहां पे कितनी है? 2, और स्तंभ कितने हैं? 3। तो क्लियर कट बात है कि जब भी स्तंभ की संख्या पंक्ति से कम होगी तो ऐसे अवयव को हम क्षैतिज अवयव के नाम से भी जानते हैं। हो गया क्लियर? इरेज करें, नोट करते चलिए आप लोग अपने कॉपी में। कोई चीज देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग की क्या दिक्कतें हमको समझ में तो नहीं आती है, तो आप लोग जैसे कुछ नोट करने लगे और हम लोग का स्पीड थोड़ा तेज रहे तो आप लोग वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लिया करिए। पॉज करके प्रॉपरली आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसके बाद फिर से लेक्चर को कंटिन्यू कर दीजिए। अब हम आ जाते हैं, हमने बात कर ली आयताकार अवयव की, जिसमें मतलब आयताकार ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की कभी भी संख्या सेम नहीं होती है। क्षैतिज अवयव क्या था? ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या हमेशा स्तंभ की संख्या से कम होगी। अब जो इसका थर्ड वाला है ये इसका उल्टा है, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर अवयव कहें या इंग्लिश में इसका नाम दें तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स।
देखिए जानते रहिए, अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो हमको इंग्लिश का कोई यूज नहीं है। देखिए आगे आप लोग का क्लास 12th के बाद, जैसे आप लोग का क्लास 12 खत्म होगा उसके बाद आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चालू हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई बायो से जैसे है तो वो नीट का पेपर देगा, डॉक्टरी लाइन में जाएगा, कोई मैथ साइड लिया है तो वो इंजीनियरिंग साइड में जाएगा। तो जिस भी साइड में आप जाइए आपको ये सब बेसिक नॉलेज आपको आने चाहिए। सॉरी। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव की। तो देखिए ऊर्ध्वाधर अवयव जो होगा, ये जो होगा यहां पे कुछ और अंतर नहीं होगा, इसमें बस होगा इतना कि पंक्ति की संख्या ज्यादा हो जाएगी और स्तंभ की संख्या कम हो जाएगी। एग्जाम्पल तुरंत लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी, बी सी, सी ए। अब यहां अगर हम लोग पंक्ति को काउंट करें, 1 2 3, पंक्ति हमारे पास कितनी हुई, 3, स्तंभ 2। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा हो, ऐसे अवयव को हम क्या बोलेंगे, ऐसे अवयव को हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव। बोले क्लियर है बात, चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत इजी है ये तो। देखिए इस टॉपिक पे ज्यादा हम लोग को दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग तो कहीं आगे हम लोग को चल के लगाना है, यहां पे तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए यहां पे एक और पंक्ति बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहां पे हम बात करें तो यहां पे बेटा कितनी पंक्ति हैं, यहां पे टोटल हमारे पास आ गई 4 पंक्तियां, और स्तंभ कितने हैं, 2। तो 2 हमने ऊर्ध्वाधर अवयव के भी हमने आपको पार्ट समझा दिए। बोले क्लियर है, आगे चला जाए। इरेज कर दें। अब हम यहां पे अपने नेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं, जिसका नाम है हमारा पंक्ति अवयव, या इंग्लिश में बोले तो हम रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम शो हो रहा है, यहां पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, या मेनली कुछ जो भी होगा वो रो के या पंक्ति के बारे में होगा। इसीलिए इसके नाम में देखिए क्लियरली क्या मेंशन कर दिया गया, रो मैट्रिक्स। क्लियर है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स को अगर हम समझना चाहें तो यहां पे स्तंभों की संख्या का कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो हमारी पंक्ति की संख्या होती है वो सदैव 1 होती है। लिखना चाहे लिख लीजिए कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, मतलब बात समझ रहे हैं कि यहां पे स्तंभ कितने होंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति केवल कितनी होगी, पंक्ति केवल 1 होगी। आगे एक और लाइन लिख लीजिए इसी में, स्तंभ की संख्या निश्चित नहीं होती। मतलब स्तंभ की कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, स्तंभ के लिए हमको कोई भी दिक्कत नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे जल्दी से हम इसको लिखते हैं ABCD। चलिए सभी लोग वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करिएगा और हमको जल्दी से बताइए कि यहां पे इस अवयव का कोटि क्या है और यहां पे इस अवयव का कोटि क्या है। जल्दी से नोट करके बताइए, पॉज कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोग ने इसकी जो कोटि होगी लिख ली होगी। देखिए यहां पे पंक्ति जो है वो तो एक ही है, पंक्ति 1, स्तंभ 1 2 3 4, तो 1 गुणे 4। यहां पे कितना है पंक्ति बेटा, पंक्ति तो एक ही है और स्तंभ कितने हैं, 3। क्लियर है। तो हमारा जो पंक्ति अवयव होता है इसमें हमारा जो पंक्ति होगा वो केवल 1 होगा
और स्तंभ जो होंगे वो कितने भी हो सकते हैं। देखिए अब यहां पे हम थोड़ा इरेज नहीं करेंगे, इसी के नीचे तुरंत हम डिस्कस कर देंगे स्तंभ अवयव का। यहां पे एक चीज गड़बड़ हो गया है, हमने इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है। हम पहले स्तंभ अवयव की बात कर लेंगे, क्योंकि स्तंभ अवयव और पंक्ति अवयव भी लगभग सेम होता है। तो हम पहले 6th वाले की बात कर लेंगे। स्तंभ अवयव, या अगर इसको दूसरे नाम से हम जानना चाहें तो इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखिए जो चीज यहां पे हुआ था सेम इसका उल्टा कर देंगे। यहां पे पंक्ति केवल एक होती थी, यहां पे स्तंभ केवल एक होगा। पंक्ति चाहे जितनी हो, यहां पे पंक्ति की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। अगर हम इसको लिखना चाहें तो m गुणे 1 इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। m मतलब m का मान कोई निश्चित नहीं है, m का मान कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है जो धनात्मक हो। क्योंकि देखिए आप कोटि के बारे में जानते हैं, 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जहां तक आप ले जाना चाहिए, इट्स ऑन यू। तो m की यहां पे कोई संख्या निश्चित नहीं होती, लेकिन स्तंभ की संख्या क्या होगी, हमेशा के लिए निश्चित होगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। एक इसका कोटि बना के देखें जल्दी से हम लोग। इसका एक कोटि अगर हम बना के देखना चाहें तो भाई पंक्ति एक रखनी है, स्तंभ एक रखना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A B C। इसका क्या हो जाएगा कोटि, 3 गुणे 1। एक और लिख लिया जाए A B C D, 4 गुणे 1। देख लीजिए इसको एक बार। चलिए ये भी आप लोग का हो गया, सफा कर दूं। तो देखिए जो जो होता जा रहा है उसको हटाते जा रहे हैं, टिक लगा दे रहे हैं। सफा कर दे। देखो भाई अब जो हमारा पांचवा जो अवयव है वो बहुत कॉमन सा अवयव है। नाम है इसका वर्ग अवयव, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में बोलें तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब आप सभी लोग बेटा एक चीज तो जानते ही होंगे, वर्ग के बारे में जानते ही होंगे। ऐसा चतुर्भुज या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 की चारों भुजाएं बराबर हो। अरे भाई स्क्वायर कुछ इसी तरह होता है, या वर्ग जिसको बोलते हैं इसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, समान। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। तो वर्ग अवयव जो होता है बेटा बहुत आसान होता है, इसमें हमेशा m बराबर n होता है। मतलब हमेशा पंक्ति की जो संख्या हम लेंगे वो हमेशा स्तंभ की संख्या के क्या होगा, बराबर होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। m बराबर n। चलिए इसको बना के देखते हैं। फिर से हमारा a आ गया। आप भी कहेंगे सर बार बार ए, बार बार ए। देखिए a इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमको मैट्रिक्स का हमेशा नाम देना रहता है। नाम देने के लिए हम उसको a बदल देते हैं। अब आपका नाम अगर a से शुरू होता है तो अंश a लिख दिए, b से बच्चा है तो बच्चा लिख दिए, जो आपको अच्छा लगे। हमने समझने के लिए a ले लिया, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है भाई। चलिए दिख रहा है आपको, एक और ले लें। चलिए अब बच्चा के नाम पे भी ले लेते हैं, नहीं तो गुस्सा आ जाएंगे आप लोग। अब एक राहुल जी हैं, उनके नाम पे भी ले लेते हैं। जल्दी से कोटि इसका डिसाइड करते हैं। 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 गुणे 3, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 गुणे 2, 4 पंक्ति 4 स्तंभ, 4 गुणे 4। इट मीन्स दैट कि यहां पे जो हमारा m और n का मान है वो सेम है, और m और n का मान सेम होने के कारण ये हमारा जो अवयव कहलाएगा ये हमारा वर्ग अवयव कहलाएगा। बोलिए क्लियर है?
भाई ये अब आप लोग 12th में आ गए, अब ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट मत पूछो कि सर कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, ये सब बच्चों वाली चीजें नहीं बात करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज की बात कर लेंगे जिससे हमारा नेक्स्ट वाला विकर्ण अवयव निकलना है, तो हम पहले से ही बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग वर्ग तो देखे ही हैं, वर्ग की जो विपरीत कोने होते हैं उनको अगर जोड़ती हुई अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो ये जो बीच में हमको दो रेखाएं मिल रही हैं इसको हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो हम इनको डायगोनल भी बोलते हैं, और हिंदी की अगर हम बात करें तो इसको हम विकर्ण बोलते हैं। तो जो हमारा आने वाला अगला अवयव है वो है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में क्या होता है? देखिए जैसा कि नाम है, यहां पे जो भी चीज फोकस्ड रहेगा वो कहां पे रहेगा? विकर्ण पे रहेगा। ठीक है, यदि अवयव का मान केवल विकर्ण पे हो, तो पहला चीज हमने क्या लिखवा दिया कि जो अवयव का मान, मतलब यहां पे बाकी जितने मान होंगे सब के सभी शून्य हो जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल देख लिए। चलिए हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट हम लिखवा दे, एक पॉइंट और लिखिए कि विकर्ण अवयव सदैव वर्ग अवयव का ही बनता है। अभी हम समझाते हैं। विकर्ण अवयव सदैव वर्ग अवयव होता है। अब देखिए ये चीज में क्या कॉन्सेप्ट है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा विकर्ण अवयव है वो हमेशा वर्ग अवयव ही होता है, इसका आपका क्या कहने का मतलब है? देखिए एक बात समझिए कि अगर ये आयताकार होता, अगर ये आयताकार अवयव होता या क्षैतिज अवयव होता या ऊर्ध्वाधर अवयव होता तो यहां पे एक पूर्ण वर्ग, एक विकर्ण हमको प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता, और विकर्ण नहीं मिल पाता इस कारण से हमारा विकर्ण अवयव बन ही नहीं पाता। तो जब भी किसी विकर्ण अवयव की हम बात करेंगे तो वो हमें पहले उसको हम चेक कर लेंगे कि वो वर्ग अवयव है कि नहीं है। वर्ग अवयव मीन्स उसका जो पंक्ति और स्तंभ है वो बराबर है कि नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। अब देखिए यहां पे इसके बाकी जितने भी अवयव होंगे या बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी सब की सभी शून्य होंगी, सब की सभी क्या होंगी? शून्य होंगी, मतलब जीरो। अंडा जो आप लोग को कॉपी मिल जाता है, बिना पढ़े गए टीचर ने एक दे दिया अंडा, फिर घर में गए पापा पीटे, सिर पे निकल आया एक अंडा, तो होता है ना अंडा अंडा, हम लोग बचपन से बहुत अंडा अंडा खेलते हैं। तो ये बात समझ में आई कि बाकी विकर्ण को छोड़ के बाकी जितने भी अवयव होंगे सबके सभी शून्य होंगे। क्लियर है बात? अब आप एक चीज समझिए, विकर्ण हमारा ऐसे भी होता है, विकर्ण हमारा ऐसे भी होता है। तो विकर्ण के बस मतलब ये जो विकर्ण है बस विकर्ण में ही होना चाहिए। तो जो ऐसा अवयव जिसमें केवल जो अवयव का मान हो वो विकर्ण पे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, सफा कर दे इसको। बहुत से बच्चों को पढ़ते पढ़ते भूख भी लग जाती है। कई बच्चे कहते हैं सर बहुत भूख लग जाती है तो खाना वाना लेके बैठा करिए, चटनी उटनी बनवा लिया करिए समोसा के संग। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हम बात करने वाले हैं अदिश अवयव और इकाई अवयव दोनों संग में करेंगे। अदिश अवयव और इकाई अवयव दो के दोनों संग में करेंगे, बहुत जल्दी से करेंगे और इसी के संग शून्य भी खत्म हो जाएगा। बहुत अब यहां पे क्या है, खत्म, टॉपिक कुछ खास अब बचा ही नहीं है। अदिश अवयव, अदिश अवयव जिसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। और इसी के बगल में बंटवारा कर देते हैं, इसका एक छोटा भाई आ जाता है
इकाई अवयव, इसको ही हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इकाई मतलब एक, सभी लोग जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई मतलब एक। ठीक है, अब देखिए अदिश अवयव और इकाई अवयव को पढ़ने के पहले सबसे पहले ये बात ध्यान दीजिए कि ये दो के दोनों जो होंगे ये वर्ग अवयव होंगे। मतलब यहां से जितना हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो यहां पे स्तंभ अवयव, अदिश अवयव और इकाई अवयव सब के सभी किसके हिस्से बनेंगे? वो वर्ग अवयव के ही पार्ट होंगे। ऐसा क्यों? अब समझते हैं। देखिए जो अदिश अवयव हमारा होता है ये विकर्ण अवयव का ही प्रकार होता है। अंतर बस क्या होता है कि इसमें जितने भी विकर्ण पे अवयव होते हैं उनका मान सेम होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे ए है तो ये भी ए, ये भी ए, बाकी सब अभिग अंडा। इसको नोट कर लें। इसके बारे में एक और लिखवा देते हैं, एक और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार में नोट करवाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, इसका जो कोटि है 3 गुणे 3, इसका कोटि है 2 गुणे 2। क्लियर है? अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए कि जो हमारा अदिश अवयव होता है इस पे जो विकर्ण का मान होगा, विकर्ण का मान सेम होगा। ए है तो ए, जैसे मान लीजिए यहां पे -2 ले लिए तो यहां भी क्या होगा? -2 होगा, सेम होगा। तो कुछ चीजें अदिश अवयव और इकाई अवयव में सेम होती हैं। एक इकाई अवयव भी लिख के देख लेते हैं। इकाई अवयव में बस एक खासियत आ जाती है कि जो विकर्ण का मान होता है वो केवल 1 होगा। कितना? 1, 1 को छोड़ के कुछ भी नहीं होगा। अंतर क्या है समझ में आया? कि इसमें जो भी मान होगा विकर्ण पे सेम होगा और इसमें जो भी मान होगा वो केवल और केवल 1 होगा। क्लियर है बात? नोट करा जाए तो इसके बारे में, इन दोनों के बारे में कुछ पॉइंट है। ये अवयव वर्ग तथा विकर्ण अवयव के प्रकार होते हैं। मतलब इन दोनों की यही खासियत है कि ये वर्ग अवयव भी होंगे और विकर्ण अवयव दोनों इसमें पाए जाएंगे। अंतर बस ये होगा कि इसमें जो विकर्ण अवयव पे जो अवयव होगा उन सभी का मान सेम होगा। मतलब ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। और यहां पे क्या होगा? इकाई अवयव में या यूनिट मैट्रिक्स में जो भी मान हमारा होगा भैया वो केवल और केवल 1 होगा, 1, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा? अभी तो समझ में आएगा ही, ये तो एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अभी जब आगे चलेंगे थोड़ा और कैलकुलेशन में, उसमें थोड़ा दिक्कत होगी। अब देखिए यहां पे एक आ रहा है शून्य मैट्रिक्स, इसको भी तुरंत डिस्कस करते हैं। जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा आपको समझना प्रॉपरली पड़ेगा। तो शून्य अवयव मतलब कोई भी अवयव हो जिसके सबके सभी अवयवों का मान 0 हो। शून्य अवयव या 0 मैट्रिक्स। ठीक है, 0 मैट्रिक्स मतलब जितने भी अवयव हो, जितने भी अवयव हो उनका मान जो हो वो 0 हो। 0 मतलब 0। ऐसे अवयव जिनमें जितने भी मान हो सबके सभी 0 हो तो ऐसे अवयव को हम शून्य अवयव के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि यहां पे जो कोटि होगी वो हमेशा वर्ग अवयव के ही होनी चाहिए, या m और n की पंक्ति और स्तंभ बराबर, कुछ भी हो सकता है।
ऐसे अवयव जिसमें सबके सभी अवयव शून्य हो उन्हें हम शून्य अवयव के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और अब देखिए जो हम लोग का लास्ट आ गया है, त्रिभुजीय अवयव या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और ये डिस्कस करते ही हम लोग का जो आज का क्लास है ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आधे ज्यादा लोग अभी से बैक पैक कर लिए होंगे। आदत होती है हम लोग के स्कूल में कि जहां अगर घड़ी है हाथ में, हमको पता है कि 5 मिनट में पीरियड खत्म होने वाला, तो हम लोग बैक पैक करना पहले शुरू कर देते हैं। जरूरी है भाई, क्या पता कोई जल्दी बैक पैक करके टीचर के पहले भाग गया तो भागना तो पहले हम ही को है। क्या है ये? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए ऐसा त्रिभुज, ऐसा अवयव जिसमें त्रिभुज का आकार बने। त्रिभुज समझते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए हमने कोई अवयव लिखा, चलिए हम लिख के ही बताते हैं। हमने लिखा A B C D E F और बाकी इधर 0। अब थोड़ा अगर आप लोग ये ध्यान दीजिए तो यहां पे जो अवयव जिनका मान है वो कुछ त्रिभुज का आकार बना रहे हैं। देखिए दिख रहा है? थोड़ा इसको बाहर से भी आउटलाइनिंग हम कर देते हैं। बोलिए हो गया? हम एक और लिखते हैं एग्जाम्पल, A B C D E F 0 0 0। देखिए यहां पे भी एक त्रिभुज बन रहा है। दिख गया? ऐसे अवयव जिसमें अवयव जो है वो त्रिभुजाकार में प्राप्त हो, किसमें? त्रिभुज के आकार में प्राप्त हो, ऐसे अवयव को हम त्रिभुज अवयव के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? अब यहां पे फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, त्रिभुज अवयव जो होंगे वो वर्ग अवयव के प्रकार होंगे। भाई अगर वर्ग अवयव नहीं होगा तो प्रॉपर त्रिभुज नहीं बन पाएगा, तो ये भी कंडीशन इसको फिलफिल करना आना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी प्रकार हैं टोटल आपको 11 प्रकार बताए गए हैं, इन सभी को नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।